अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। थैंक यू सो मच। और हम आए हैं जी पाकिस्तान के लिए चॉकलेट्स की शॉपिंग करने अपनी फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है लिंट फैक्ट्री की आउटलेट शॉप। सो ये है जी लिंट फैक्ट्री की आउटलेट शॉप। और यहाँ पे आजकल बहुत ही मज़ेदार किस्म की डील्स लगी हुई हैं, क्योंकि आपको पता ही है ईस्टर आने वाला है। सो ईस्टर की वजह से बहुत ही अमेजिंग डील्स चल रही हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली अगर आप लोग भी चॉकलेट्स ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल्स में देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चे देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे इन्होंने जो है ना गिफ्ट्स बना के रखे हुए हैं। बहुत ही वो जो है ना आपका काम आसान करने के लिए बनाए हुए हैं सारी चीज़ें। सो आप आके यहाँ से बाय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत अमेजिंग प्राइसेस हैं इनकी। सो डेफिनेटली किसी जगह पे 50% ऑफ है, कितनी चॉकलेट्स पे 40% ऑफ है, कहीं पे 30% ऑफ है। सो बहुत ही अमेजिंग डील्स हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट बॉक्सेस बने हुए हैं। सो आप आराम से जो है ना वो लेके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों को स्कूल में जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं। सो बर्थडे पार्टीज़ कोई आ रही हैं आपकी, उसके लिए आप फेवर्स बनाना चाहते हैं, सो बहुत इजी है। हमारी तो जी आजकल भागम भाग जो है ना दौड़े लगी हुई हैं, क्योंकि बस ना ही पूछें आप। दिन में काम करती हूँ, शाम को जो है अपनी पैकिंग को लेके बैठ जाती हूँ, शॉपिंग होती है थोड़ी बहुत, और फिर रात को लिटरली जो है ना मैंने 3 बजे तक बैठ के पैकिंग की है। अभी भी मेरा घर फुली मैस हुआ हुआ है। पहले पैकिंग डन करनी है और फिर उसके बाद क्लीनिंग भी करनी है, ताकि एटलीस्ट घर में जो बम फटे हुए हैं ना वो साफ़ सुथरे हो जाएं। सो सीरियसली इतना काम है, इतना काम है, और अकेले ये सारी चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बट कोई बात नहीं जी, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब आप एक्साइटेड हो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं। और आजकल हम बहुत एक्साइटेड चल रहे हैं, मैं भी और आयत भी, क्योंकि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। यस, इतनी खुशी मिली है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ आपको है। खुशी क्यों ना हो भाई, अम्मी से मिलेंगे, अपनी भतीजियों से मिलूंगी, भाई से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, और मज़ा आ जाएगा। सीरियसली एक ब्रेक, वी रियली नीडेड दैट ब्रेक। और सबसे बढ़कर अपने घर जाएंगे, इससे ज़्यादा और खुशी और मिल नहीं सकती सीरियसली। बस घर जाके अपना बचपन, अपनी यादें, अपनी चीज़ें, अपना कमरा, सब कुछ देखने का जब मौका मिलता है ना तो मज़ा आ जाता है सीरियसली। और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो आयत हुई हुई है, उसका बस नहीं चलता। पिछले कोई लिटरली 4 हफ्तों से ये लड़की मेरे से एवरी सिंगल डे पूछती है, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी वीक्स लेफ्ट। तो अब बात वीक्स से डेज पे आ गई है। सो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना हम फाइनली जाने वाले हैं। अब बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी आप कौन से सिटी में जाएंगी, तो मैं जाऊंगी जी रावलपिंडी में, क्योंकि मैं हूँ रावलपिंडी से। सो आई विल गो देयर इंशाल्लाह। लेकिन लिटरली अकेले पैकिंग करना, अकेले जो है ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, घर के काम भी, बाहर के काम भी, ऑफिस के काम भी, और टू मच हो जाता है सीरियसली। इतनी हैसल होती है ना कि आपकी सोच है। बट कोई बात नहीं, हो कहते हैं ना अल्लाह ताला आप पे उतना ही बोझ डालते हैं जितनी आपके अंदर हिम्मत और ताकत होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोरल हाई हैं इंशाल्लाह। और ये नहीं क्यूट क्यूट सी चॉकलेट्स देख के ना दिल कह रहा है ये भी ले ले बंदा, वो भी ले ले, लेकिन जगह भी तो देखनी है ना है। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम कि मैं पाकिस्तान नहीं गई हूँ, 3 साल हो गए हैं। सो अब तो समझ नहीं आ रही कि जाएंगे तो वहाँ पे क्या हालात होंगे, कैसी रोड्स होंगी, क्या हिसाब किताब होगा। क्योंकि मैं तो जाती हूँ भाई, तो मैं तो ड्राइव भी करती हूँ, और वहाँ पे तो टी टी पा वाली जो आवाज़ें है ना, वो सही मज़ा आएगा उनसे। आपको आने वाले व्लॉग्स जो है ना बड़े ही अमेजिंग से मिलने वाले हैं। सो उसके लिए आप रहे स्टे ट्यून्ड, ओके। और हमारे लिए दुआ करें कि हमारा सफ़र जो है ना आसानी से और खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि आजकल इतनी स्ट्रेस चल रही है ना ज़िंदगी में। वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि एक्चुअल स्ट्रेस थी क्या, जो पिछले 4-5 दिनों से मेरी चल रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया लास्ट मिनट। सीरियसली ये वाली सिचुएशन थी। सो बिल्कुल जो है ना ऐसे समझ लें कि प्रोग्राम तो बढ़ गया था, बट
हमने प्रोग्राम को दोबारा स्विच ऑन कर दिया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसीलिए आपको मेरी ये जो खिलखिलाती हुई आवाज़ है ना ये सुनाई दे रही है, क्योंकि अभी से 2 घंटे पहले तक भी जो है ना मेरी बैंड बजी हुई थी सीरियसली। बट वो हम आपको कल के व्लॉग में बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो एक पूरा सिनेरियो है जो हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको। और फिर आपको बताएंगे कि एज अ सिंगल पेरेंट क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम से जो है ना अकेले लड़ना पड़ता है, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या काम नहीं कर दिए मैंने इन पिछले 4 दिनों में। कसम से जो मैंने साल में काम नहीं किए थे ना वो मैंने इन 4 दिनों में कर दिए हैं। क्योंकि बस ना पूछें, ना ही पूछें, आप लोग बस चॉकलेट्स देखें, खुश होएं, ओके, इन्जॉय करें। और बड़ी मज़े की इनकी चॉकलेट्स होती हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये फैक्ट्री के साथ ही इनका आउटलेट बना हुआ है। और ये जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ, एड्रेस अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इंटरसेक्शंस बता सकती हूँ, मैं आपको पास की रोड्स बता सकती हूँ। तो ये है जी मिसिसागा में डेरी एंड कैनेडी के पास इसका इंटरसेक्शन बनता है, ठीक है। और बिल्कुल 407 और कैनेडी आप समझ लें, 407 को जैसे ही आप कैनेडी रोड पे आप नॉर्थ से जा रहे हैं और 407 से जैसे ही 407 के ब्रिज के ऊपर से जैसे ही आप उतरते हैं ना, तो राइट साइड पे जो है ना ये पहली वेयर हाउस आपको नज़र आता है लिंट चॉकलेट फैक्ट्री का। सो वहीं पे कॉर्नर पे इनकी ये शॉप बनी हुई है, वहाँ जाएं, सारा साल यहाँ पे आपको डील्स मिलती हैं। और आजकल तो वैसे ही जो है ना ईस्टर की वजह से इतनी मज़े मज़े की डील्स और इतनी क्यूट क्यूट सी चॉकलेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं, इतने क्यूट क्यूट से बनीज बनाए हुए हैं, क्योंकि आ गया है जी ईस्टर। सो ईस्टर की वजह से वो सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी। और मैं तो हमेशा जब भी चॉकलेट्स बाय करती हूँ, जहाँ भी जाऊँ ना, मैं यहीं से आके बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो कन्वीनियंट भी लगता है, एक ही जगह पे आपको डिफरेंट तरह की, अब चॉकलेट तो वही है, लिंट की चॉकलेट है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पैकेजिंग में आपको मिलती है। सो गिफ्ट देते हुए अच्छा लगता है। सो मैं तो यहीं पे आती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोग नहीं आए हैं तो एक दफ़ा आके ज़रूर देखें, कहीं जा नहीं रहे तो अपने लिए ही ले लें। मीठा खाना अच्छी बात है, सुन्नत है मीठा खाना, ओके। तो मीठा खाया करें, खुश रहा करें। बाकी जिनके फ्लेवर्स बहुत मज़े के, और हर दफ़ा मैं जाके एक फ़्लेवर को ढूंढती हूँ, लेकिन मुझे अब दोबारा नज़र नहीं आया। इन्होंने एक दफ़ा स्टार्ट किया था मैंगो फ्लेवर, और बस आखिर हो गई थी कसम से। वो इतना मज़े का फ्लेवर था, इतना मज़े का फ्लेवर था कि मेरा ख्याल है लोगों ने बाकी सारी चॉकलेट जो है ना लेनी छोड़ दी थी, सिर्फ मैंगो फ्लेवर ही लेते थे। और फिर इन्होंने बाय द टाइम जो है ना उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने लगाया था। बट खैर जी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया था ना। सो इसीलिए कह रही हूँ कि आप आया करें, ताकि आपको नए नए फ्लेवर्स मिलते रहें। अभी भी इन्होंने न्यू एक वो बार सी इंट्रोड्यूस करवाई है, हेज़लनट चॉकलेट बार। सो वो भी बहुत मज़े की थी, वो मैंने ट्राई की थी, बहुत ही यमी थी। तो खैर जी हमारी तो होगी चॉकलेट की शॉपिंग ख़त्म, और आयत मैडम जो है ना बस अपने पोजेस दे रही हैं, क्योंकि आयत के लिए पिक्चर ले रही थी हमने। सो वो अपने पोजेस दे रही है, और बहुत मज़े की जो है ना इनके पास इनकी डेकोरेशन, इनकी शॉप के अंदर जाके ना एक मज़ा ही आ जाता है। और आपको वेलकम करते हैं एक अदद चॉकलेट से ये लोग, सो विच इज़ वेरी 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 नाइस। और इनका एक वो ऑफ़र चल रही थी कि अगर आप इनको रजिस्टर करते हैं इनकी वेबसाइट पे, तो आपको $10 का 10% का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। जितनी भी आप शॉपिंग करेंगे उस पर 10% और ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा। सो काइंड ऑफ आप देख लें 13% के टैक्सेस लगने थे, 10% ऑफ मिल गया। सो दैट मीन्स हमारे टैक्सेस सिर्फ 3% के लगे, सो विच इज़ कन्वीनियंट। और ये देखिए जी, ये लिंट फैक्ट्री जो है 1845 से बनी हुई है। सो इतनी पुरानी है ये चॉकलेट, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चॉकलेट है। खैर जी ये थी हमारी शॉपिंग, और हमारी जो है ना पाकिस्तान जाने की तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। बस अब हम करेंगे अपनी पैकिंग डन, और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान सून। सो जल्दी से आपको नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे पाकिस्तान के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। मुझे और आयत को अपनी दुआओं में रखिएगा याद, और दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र जो है ना वो खैर खैरियत से पूरा हो जाए, और हम अपनी अम्मी से जाके मज़े से मिलें जाके, और खैर खैरियत से जो है ना हमारा जो ट्रिप है वो गुज़रे पाकिस्तान में। सो दुआ में याद रखिएगा,
और जो लोग मुझे दुआ में याद रखते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमने उम्रे पे जाके आपके लिए दुआ की, सो उनका बहुत 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 शुक्रिया। मेरी एक सिस्टर है जो सऊदीया में ही रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं करती हैं, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपकी भी सारी दुआएं कबूल करें, आमीन सुमा आमीन, और आपको एक नेक और साले औलाद अता करें, आमीन। और बस जी, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, और जाएं और जाके चॉकलेट खाएं मज़ेदार किस्म की लिंट फैक्ट्री से लेके।